चलिए इसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब लगता है थोड़ी पेंसिल को बड़ी करनी पड़ेगी, अब समय आ गया। तो बात करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर टेस्ट, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड टेस्ट के बारे में। तो ठीक है, तो कौन कौन सी क्वालिटी होती है वाटर के अंदर, कौन कौन सी क्वालिटीज होती है वाटर के अंदर, और टेस्ट के क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 है, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस, जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड bicarbonate of calcium and magnesium. This hardness can be removed to some extent by boiling and complete by adding lime to the water. And temporary hardness for domestic water is supply is limited to 200 ppm. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है द मेन कोज ऑफ द यूट्रोफिकेशन ऑफ द लैक इज द एनरिचमेंट ऑफ लैक वाटर इज विद द न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर होगा बी। द मेन कॉजेज ऑफ यूट्रिफिकेशन ऑफ द लैक इज द इनरिचमेंट ऑफ द लैक वाटर विद द न्यूट्रिएंट्स। यूट्रिफिकेशन इज नेचुरल प्रोसेस अंडर विच लैक गेट infestated with the algae and the silt up gradually to beyond the shallow and more productive through the entry and cycle of the nutrient like carbon, nitrogen and phosphorus. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मेन कोज ऑफ द यूट्रिफिकेशन ऑफ द लैक होता है वो इनरिचमेंट ऑफ लैक वाटर विद द न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मेजर ऑफ द अमाउंट टू विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड मटेरियल इन वाटर। क्वेश्चन क्या है, the measure of amount of which light is absorbed or scattered by the suspended material in water is called turbidity. The measure of the amount of which the light is absorbed and scattered by the suspended material in water is called turbidity. Turbidity is the cloudiness or haziness of the fluid caused by the large number of individual particles that are generally invisible to the naked eyes and similar to the smoke in airs. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल जियोलाइट इज है, कौन सा मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल जियोलाइट कौन सा है इसके अंदर, ये है परम्यूटी। परम्यूटी इज आर्टिफिशियल जियोलाइट इज ए सोडियम एल्यूमिनेट ऑर्थोसिलिकेट। ये क्या होती है, सोडियम एल्यूमिनेट ऑर्थोसिलिकेट ये होती है। ठीक है, जो क्या होती है मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल जियोलाइट। अब बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए। तो इसका आंसर होगा डी, अभी पढ़ाई था। टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट्स एंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशंस ऑफ द मल्टी वैलेंट मेटलिक कैटाइन इन द सॉल्यूशन। मल्टी वैलेंट मेटलिक जो कैटाइन मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर होता है वाटर आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट चलते हैं। बैक्टीरिया विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन आर नोन एज। ऐसे कौन से बैक्टीरिया विच इज यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोर्स ऑफ द कार्बन को क्या बोला जाता है, सोर्स ऑफ कार्बन की जो यूज होती है उनको बोला जाता है एट्रोट्रोपिक्स। एट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया विच इज यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोर्स ऑफ द कार्बन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक्स। बात करते हैं द परमिशिबल कलर ऑफ द डोमेस्टिक वाटर एंड प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। परमिशिबल जो वाटर कलर होता है वो कितना होता है, 5 ppm, नो 20 ppm ऑन द कोबाल्ट स्केल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कलर एक्सेप्टेबल लिमिट है 5 तक, और जो परमिशिबल लिमिट द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज 15 होती हैं, 5 से 15 होती है ना, वैसे ही होती है। और जो 20 ppm होती है ना, ये मैक्सिमम परमिशिबल कलर फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई बेस्ड ऑन द कोबाल्ट स्केल की बात चल रही है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 112, विच इज़ द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन दैट फॉलोड बाई। ये होता है 10500 2012। The standard and specify the acceptable limit and the permissible limit in the absence of the alternate sources. It is recommended that the acceptable limit is to be implemented as a value of excess of those mentioned under the acceptable, render in the water not the suitable. बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 10500 1991। द डिज़ायरेबल लिमिट ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉलिड इज ड्रिंकिंग वाटर। ये कितना होता है, 500 मिलीग्राम पर लीटर। द डिज़ायरेबल लिमिट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड इन अ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, डिजॉल्व्ड सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है, 500। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर पीएच ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। होता है 6.5 से लेके 8.5 के बीच में। आंसर नंबर डी हो जाएगा।
6.5 टू लेके 8.5 एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द pH ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर होता है। नेक्स्ट आता है डेंटल कैविटीज डिजीज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द एक्सेस ऑफ द फ्लोराइड्स, सॉरी एब्सेंस ऑफ द फ्लोराइड्स। डेंटल कैविटीज किसी कमी की वजह से होती हैं, एब्सेंस ऑफ द फ्लोराइड की वजह से होती है। डेंटल कैरीज परमानेंटल डैमेज एरिया इन द टीथ एंड डेवलप इनटू द टाइनी होल्स, इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग ड्रिंकिंग वाटर्स। If fluorine is less than 1 ppm and the dental carries a disease like cavity, if the fluorine is more than 1.5 ppm in water, then teeth can be yellowish. उसके बाद में आता है 116 इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक कितनी होती है? इंडियन स्टैंडर्ड की आर्सेनिक लिमिट होती है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। आर्सेनिक इज ए टॉक्सिक मटीरियल मेटल्स इफ इट इफेक्ट द लंग्स एंड परमिसिबल जो लिमिट होती है इसकी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.0 मिलीग्राम पर लीटर और 0.01 ppm होता है। आर्सेनिक एंड कैडमियम्स जो होते हैं वो 0.01 होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। फिनॉल जो होता है ये भी 0.001 होता है। मरकरी जो होता है ये 0.001 होता है। और जो आयरन होता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 मिलीग्राम। और मैग्नीशियम जो होता है कि 0.0 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ईडीटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट। किस चीज़ पे जो स्टैंडर्ड ईडीटी सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में? ईडीटी हार्डनेस डिटरमाइन की जाती है इसके द्वारा। अबे ये क्या होती है? ठीक है, तो इससे की जाती है हार्डनेस डिटरमाइन की जाती है। द ईडीटी सॉल्यूशन कैन देन बी यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ unknown water sample. Since both EDTA and calcium are colorless, it is necessary to use special indicators to detect the end points of the titration. Next आता है eutrophications of water bodies occur due to the excessive washing of following fertilizer chemicals into the water bodies along with the runoff water. The eutrophication of water bodies occur due to excessive washing of the following fertilizer chemicals into the water bodies along with the runoff water. कौन कौन से होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज अकर ड्यू टू एक्सेस वॉशिंग ऑफ फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स केमिकल इनटू द, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नॉट पोटेशियम। द एक्सेसिव नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कैन बी washed from the farm field and into the waterways during the rain event and can also leach through soil into the groundwater over the time. High level of nitrogen and phosphorus can cause eutrophications of the water. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a water treatment plant, dissolved iron and manganese can be removed from the dissolved iron and manganese can be removed from द वाटर बाय द, किससे रिमूव किया जाता है? एरिएशन कोगुलेशन से, एरिएशन फिल्ट्रेशन से, या एरिएशन ऑफ सेडिमेंटेशन से। ठीक है, तो किससे होता है? एरिएशन और फिल्ट्रेशन से रिमूव किया जाता है क्या क्या चीज़ें? आयरन और मैग्नीज। एरिएशन विल बी ऑक्सीडाइज द आयरन एंड मैग्नीज एंड देन दे आर कैन बी सेपरेटेड बाय द सेडिमेंटेशंस। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट यूज्ड टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर सैंपल। वो कौन सा है जिससे टर्बिडिटी मेजर नहीं की जाती है? नेफ्लो से भी की जाती है, जैक्सन से भी की जाती है, बट एरिस टर्बिडिटी मीटर से नहीं की जाती है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर सैंपल इज मेजर्ड बाय द ओनली 3 डिवाइसेस, जैसे नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर एंड वेलिस टर्बिडिटी मीटर। एराइसिस टर्बिडिटी मीटर इज नॉट यूज्ड फॉर this purpose. Turbidity is measured at a silica scale. Turbidity should not be more than 10 ppm and ballast turbidity meter. Next बात करते हैं an indicator organism recommended for the bacteriological quantity of water. तो ये क्या होता है इसमें? ये होता है एस्चेरिशिया कोली। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकमेंडेड फॉर द बैक्टीरियोलॉजिकल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ई कोली जो होता है उसे बोला जाता है एस्चेरिशिया कोली। ये इज एन ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड इन MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ द बायोलॉजिकल क्वांटिटी ऑफ द वाटर। नेक्स्ट बात करता है द कलरेशंस और द नॉइजेंस कंडीशंस कैन बी अकर इन वाटर बाय प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम इन एप्रिसिएबल क्वांटिटी।
This happen when the concentrations are greater than 0.03 milligram फेरस एंड 0.1 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीज। इनकी वजह से नॉइसेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 1। व्हेन द कंसनट्रेशंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीज इज ग्रेटर देन 0.3 मिलीग्राम और Fe एंड 0.1 मिलीग्राम फॉर Mn, द कलरेशन एंड नॉइसेंस कंडीशन अकर इन वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ पोर्टेबल वाटर यूज फॉर इंडियन डिजोल्व्ड सॉलिड, इंडियन फॉर द डिजोल्व्ड सॉलिड कंटेंट। तो कितना होना चाहिए? 500। टोटल डिजोल्व सॉलिड है वो 500 से लेके 2000 की रेंज के बीच में होता है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट इज 500 मिलीग्राम पर लीटर होती है। अब बात करते हैं मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब फॉर ए रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड 4 ppm होता है। अब बात करते हैं इफ़ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलिनिटी। जो हार्डनेस होती है ना वो ग्रेटर देन होती है एल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी टोटल एल्कलिनिटी होगी। ठीक है, जब अगर हार्डनेस टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलिनिटी, तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो किसके इक्वल होगी? टोटल एल्कलिनिटी के। इसको इस तरीके से समझते हैं, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द टोटल एल्कलिनिटी, द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू द टोटल एल्कलिनिटी। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू द टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, अब बात आती है इफ़ द टोटल हार्डनेस ग्रेटर देन द एल्कलिनिटी, द कार्बोनेट हार्डनेस होगी एल्कलिनिटी। अगर ये टोटल हार्डनेस हो गया, ये कार्बोनेट हार्डनेस हो गया, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो गया। अगर टोटल हार्डनेस किससे ज़्यादा है? एल्कलिनिटी से, तो हार्डनेस किस टाइप तो हार्डनेस विल बी इक्वल टू द टोटल एल्कलिनिटी होगी। अब आता है 126 कैल्शियम जो है जो 40 मिलीग्राम पर लीटर है, मैग्नीशियम जो है 12 मिलीग्राम पर लीटर। तो व्हाट इज द टोटल हार्डनेस? तो टोटल हार्डनेस कैसे होगी इसमें गिवन दिया, जो कैल्शियम दिया गया 40 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया और मैग्नीशियम दिया 12 मिलीग्राम पर लीटर दिया है। तो टोटल हार्डनेस क्या होगी? तो ये होता है कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू द कैल्शियम डिवाइड बाय द इक्वलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द CaCO3। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मैग्नीशियम एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द CaCO3। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? टोटल वेट ऑफ CaCO3 की बात करते हैं तो ये होती है 100। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये 50 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो कैल्शियम का कितना दे रखा है? 40 दे रखा है आपको। तो ये होता है 40 डिवाइड बाई 20 इंटू 50 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 50 इधर से बचेंगे, 2 बचेंगे 100 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 150, टोटल आ जाएगा 150 मिलीग्राम पर लीटर। अब बात करते हैं ब्लू वेबी डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉलोइंग पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन सा होता है? वो होता है नाइट्रेट की वजह से ब्लू वेबी डिजीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ टू मच नाइट्रेट इन वाटर में बी एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट कोजिंग डिजीज एंड टेक्निकली कॉल्ड द मैथोमेग्लोबिनिमिया, जो कॉमनली कॉल्ड ब्लू वेबी डिजीज। ब्लू वेबी डिजीज कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। अगर 45 से ज़्यादा होगा NO3 तो ब्लू वेबी डिजीज हो जाएगा। अब बात करते हैं बैक्टीरिया विच इज कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी आर नोन एज। बैक्टीरिया विच इज कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इज नोन एज चोमेटोग्राफी हाइड्रोग्राफिक। बैक्टीरिया विच इज कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एनर्जी इज नोन एज चेमोहाइड्रोग्राफिक। अब बात करते हैं एल्गी बैक्टीरिया सिम्बोलोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन एल्गी बैक्टीरिया सिम्बोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? ये होता है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के अंदर। जो एल्गी बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड एज ए स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड आर द लार्ज एंड सैलो पॉन्ड्स एंड डिजाइन to treat waste water through the interactions of the sunlight and bacteria and algae. Electrolytes are usually
किस तरीके के होते हैं? ये कैटाइंस कैटायोनिक होते हैं। जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट आर यूजली कैटायनिक होता है। पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स आर पॉलीमर्स हुज रिपीटिंग द यूनिट वियर एंड इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप्स। अब बात करते हैं बैक्टीरिया कोली आर द हार्मलेस ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया कोली आर द हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट द। क्या प्रेजेंस करते हैं ये वाटर के अंदर? तो इसका देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एब्सेंस ऑफ द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया या प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो क्या क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोली आर हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिज्म बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। If pH value is sewage is 7, then it will be the neutral. If the pH value of sewage is 7, then it is the neutral. The pH value, fresh value slightly greater than the 7, while pH value specific average is less than 7. अब बात करते हैं हार्डनेस इन वाटर इज मेनली ड्यू टू। हार्डनेस इन वाटर इज मेनली ड्यू टू। हार्डनेस किसकी वजह से होता है वाटर में? ज़्यादातर हार्डनेस इज मेनली ड्यू टू कार्बोनेट की वजह से। हार्डनेस इन वाटर इज मेनली ड्यू टू द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से आता है। द परमिशिबल लिमिट ऑफ द आर्सेनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.01 0.0001 ppm होता है। द परमिशिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक कंसंट्रेशन इन डोमेस्टिक सप्लाई 0.001 होता है। इट इज़ टॉक्सिक मेटल होता है, अफेक्टेड द लंग होता है, जो होता है 0.001 से लेके 0.05 के बीच में। जो मैक्सिमम परमिसिबल कंटामिनेशन ड्यू टू द मर्करी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है? 0.002 होता है। जो मैक्सिमम कंटामिनेंट लेवल ऑफ द मर्करी इन ड्रिंकिंग वाटर होता है 2 माइक्रोग्राम बाय द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी IS 10500/2000। जो परमिसिबल लिमिट उसकी होती है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 0.001 से। इफ़ बेस्ट वाटर हैज ए pH वैल्यू 6.5, दैट मीन्स it is acidic, it is alkali, it is caustic, it is acidic. The water pH value is 6.5, it is acidic. उसके बाद में बात करते हैं the dilution ratio at which the odor is handily detectable is generally called threshold numbers for public supplies should never be exceed। कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डाइल्यूशन रेशियो? ये आपका नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाइल्यूशन रेशियो। Dilution ratio at which the odor is hardly detectable is generally called as a threshold number, and the public supply should never exceed the 3 times, है ना। 1 to 3 होता है ना, तो इसका टोन होता है ना। द डाइल्यूशन रेशियो एट द ऑर्डर ऑफ पब्लिक सप्लाई के लिए परमिशिबल कितना? 1 टोन, और टॉलरेंस कितना? 3 टोन। वेयर टोन इज थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर टेस्ट इज डन बाय द ऑस्मोस्कोप। उसके बाद करते हैं विच इज़ द मोस्ट इंजूरियस मेटल प्रेजेंट इन द वाटर्स ऑफ फैट एज ह्यूमन कंजम्पशन इज कंसर्नड। द मोस्ट इंजूरियस मेटल प्रेजेंट इन वाटर्स ऑफ फैट इज ह्यूमन कंजप्शन, तो कौन सा? वो लेड होता है। लेड इज द मोस्ट इंजूरियस मेटल होता है जिसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 0.01 ppm इज ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ अ टॉक्सिक मेटल होता है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रेट कंसनट्रेशन इन द डोमेस्टिक सप्लाई फील्ड इज शुड नॉट बी, ये इतना 45 ppm होना चाहिए। जो NO3 होता है कंसनट्रेशन इन डोमेस्टिक सप्लाई जनरली लिमिटेड होता है 45 pm। एक्सिस नाइट्रोजन कॉज द ब्लू वाइफ डिजीज। इन केस ऑफ पोर्टेबल वाटर द परमिसिबल अपर लिमिट क्लोराइड कंसंट्रेशन कितना होता है? पोर्टेबल वाटर के लिए परमिशन अपर लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट 250 ppm।